नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 2 न्यूज और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह राठौर। गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव जी, आपसे पहला सवाल है, आप समाज सेवा में क्यों आना पसंद किए? देखिए, आज राजनीतिक बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए हमको समाज सेवा करना अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जब इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाइए। 100 साल जीने से अच्छा है कि एक पल में कुछ ऐसा कर जाइए जी। जिससे लोग आपको 100 साल याद रखें। तो ये हमारे माता पिता का शिक्षा था, हमारे गुरुओं का शिक्षा था। आप जैसे लोगों का साथ रह करके ऐसा शिक्षा पाया तो कहीं ना कहीं समाज सेवा करने के लिए तत्पर हुआ। और ये मेरा प्रोजेंडा में है, मानवता हम सर्वोपरि रखते हैं, जात पात धर्म से उठ करके, इसलिए हम समाज सेवा को चुने हैं। क्योंकि समाज सेवा में आपको आपको राजनीति से ज्यादा सम्मान मिलता है। जी। गौरव जी, और दूसरा सवाल है, आज की राजनीतिक और आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज की जो राजनीति है मेरे समझ से बिल्कुल जी। गंदी हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की राजनीतिक रसूख जो होती है, वो अगर आप किसी बड़े घराने से आते हैं जी। तो आपकी राजनीति को चार चांद लगेगा। अगर आपके पास दौलत है, शोहरत है, तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। जी। अगर आप माफिया, गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, बहुत बड़े नेताओं के संरक्षण में रहते हैं, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आम लोगों के लिए आज के तारीख में चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं हो चुका है। जी। आज क्या है कि हर युवाओं को नेताओं के द्वारा गाड़ियों में पेट्रोल, खाना वाना दे करके, अपना झंडा टंगवा करके, जी। और उसे उसे गुमराह करते हैं। जबकि रोजगार के मुद्दे पे कोई बात करना नहीं है इनका, किसी भी प्रकार का युवाओं के लिए कोई हमदर्दी नहीं इनका। बस चुनाव के समय इनका गलत तरह इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। जबकि आप देखे होंगे कोरोना काल में जी। ऐसे नेतागण, कोई भी जम्मू जिला में एक भी नेता आप दिखा दीजिए हमको, अगर कोई भी नेता अगर तत्परता से इस कोरोना काल में निकला हो, तो मैं आज से अपने सामाजिक कार्यों को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके यहाँ से सदैव बाहर चला जाऊंगा। तो जी। इसलिए हमको राजनीति आज का गंदा लगता है। पहले की राजनीति जो हुआ करते थे महापुरुषों के, मैं नाम लेने लगूंगा तो शायद घंटों लग जाएंगे। जी। तो उनकी राजनीति और आज की राजनीति सिर्फ व्यवसायिक बन चुकी है। नेताओं का फैशन बन चुका है। रुतबा और पैसा कमाने के लिए ये लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। गौरव जी, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल हमको कई लोग पूछते हैं और कई लोग बोलते भी हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप समाज काम करते हैं, तो क्या चुनाव के लिए करते हैं? तो देखिए, जी। ऐसा नहीं है। हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चुनाव चुनाव लड़ने के लिए आपके पास बाहुबल शक्ति होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जी। और किसी पॉलिटिकल घराने से आपका रसूख होना चाहिए। तो ये सब चीजों से हम बहुत पीछे हैं, और जनता तय करती है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जनता अगर जिसको चाहे तो उसको रातों रात राजनेता भी बना देता है। जी। तो जी। अगर जनता चाहेगी तो मैं जनता के मतों से चुना जाऊंगा, जनता के बातों से चुना जाऊंगा। मुझे वैसे आवश्यकता नहीं है चुनाव लड़ने की। चुनाव चुनाव लड़े भी बगैर मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं लोगों की मदद करता हूं। लेकिन अगर जनता चाहेगी और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद होगा, तो ये जी। लोकतंत्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, तो क्यों नहीं लड़ूंगा चुनाव? चाहूंगा तो, जनता चाहेगी तो जरूर निश्चित रूप से लड़ना चाहूंगा चुनाव। जी। विधायक सांसद क्षेत्र के लिए कितने चिंतित हैं आप? देखिए, विधायक सांसद जो हमारे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, जो अभी फिलहाल वर्तमान में सांसद हो, आप चाहे पूर्व सांसद हो, जी। किसी भी प्रकार का इन लोगों का झाझा के विकास को लेकर के गंभीरता गंभीरता नहीं दिखाई देती है। आप देख सकते हैं आज आज रेलवे का क्या दशा है, सड़कों जी। का क्या दशा है, शिक्षा का क्या दशा है, स्वास्थ्य का क्या दशा है। मैं लगातार सब चीजों पर आवाज उठाता रहता हूँ, लगातार सब चीजों पर ध्यान केंद्रित कराया करता हूँ, लेकिन इन लोगों का ध्यान केंद्रित सिर्फ अपने परिवार वालों तक ही सिमट जाता है। आप सांसद के घर बंगलों पर कभी गए हैं? जाकर के देखिए, हमारे जी। माननीय अभी के जो सांसद हैं उनके घर बंगलों को निहारिए, सोने की तरह चमक आती है घरों से। जी। हमारे आज के विधायक को देख लीजिए, ना जाने इनके कितने कारखाने हो गए हैं, किनके इतने उद्योग लग गए हैं। तो खैर, ये सब बातें मैं उनकी पर्सनली वो नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप सही मायने से देखेंगे, एक सांसद और एक विधायक का पेमेंट कितना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के पास इतना रुपया कहाँ से आ जाता है? तो ये जी। सब सवाल जनता करती है। हम तो जनता की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और मैं भी तो एक जनता हूँ। तो सांसद, विधायक, चाहे स्तर छोटे स्तर के नेता हो, कोई भी
धरातल पे कोई काम नहीं करता है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, जल नल योजना देख लीजिए, किसी भी योजना का आज तक जमीन पर बढ़िया से कार्य नहीं हुआ है। अभी आपका झाझा रेलवे स्टेशन का जो ओवरब्रिज था उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। जी बलियो नदी कितनी महिलाएं प्रसव महिला पीड़ा से जब पीड़ा उठता है तो उनको झाझा आना होता है तो नदी में जो है ना वो दम तोड़ देती है, पुल नहीं बनना। ये सब चीजें खामियां हैं। झाझा का अनुमंडल का दर्जा देने का बार बार चुनाव में ये लोग ढोंग रचते हैं, और जी चुनाव जैसे जीतते हैं ये लोग अपने घर में मखमली रजाई में ओढ़ करके सो जाते हैं। तो ये नेताओं लोग से पूछना चाहिए था आप लोग को इंटरव्यू। आप लोग हमसे लेते हैं इंटरव्यू, तो इन लोग का लेना चाहिए कि आपने क्षेत्र के क्या किया है। और मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, 1 घंटा जी मेरे सामने आकर के बात करे, डिबेट करे, मैं बता दूंगा कि कितने विकास किए हैं और कितने जनता के लिए वो सजग रहते हैं। कोरोना काल में तो ये लोग नजर नहीं आए हैं, और अब जो चुनाव आता है तो ये पहुंच जाते हैं रुपया खर्चा करके पीछे के दरवाजे से आकर के, और चुनाव जीत करके चले जाते हैं। इनका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं होता। तो मेरे नजर में विधायक सांसद कोई भी नेता हो, हमको नहीं लगता है कि जनता के बीच में कोई अच्छा काम करता है। जी गौरव जी, आपसे लास्ट सवाल है, आप इस क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रखते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है यहाँ पे जो है ना सबसे अच्छी शिक्षा हो, और कम जी से कम पलायन रुके। युवाओं के लिए जो पलायन का मुद्दा है ये सबसे बड़ी मुद्दा है। मैं चाहता हूँ अपने स्तर से, मैं लगातार, मेरे एक मित्र हैं विदेश में हैं, मेरे जी नानी घर से ताल्लुकात रखते हैं। मैंने उनसे बात किया है कि आप वो ऐसे तो एनआरआई हैं, तो मैंने जी उनसे कहा है कि आप कभी बिहार आइए, झाझा तरफ आइए, इधर एक फैक्ट्री लगाइए, यहाँ तक कि पलायन रुके। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा अशांत अशांत इलाका है, तो इसलिए वो लोग डरते हैं यहाँ आने से। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इतना पावर मिल जाए जी तो मैं कोई फैक्ट्री यहाँ लगवा दूं ताकि यहाँ से पलायन रुक जाए। मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ। कितने वृद्ध महिलाएं, कितने भटके हुए बच्चे यहाँ पर पाए जाते हैं बड़े तादाद जी में, तो उनको रहने और सहने का, खाने पीने का जगह हो। तो ये मेरा सोच है और मेरा एम्बिशन है, जिसको मैं आज नहीं तो कल पूरा करूंगा ही करूंगा। जी और प्राथमिकता युवाओं के लिए, यहाँ बहुत सारे प्रतिभावान युवा हैं, चाहे गायन क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो। इन लोगों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे उभरते हुए चेहरों के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं, जो मैं आज, कल, परसों जब भी दूं, मैं अपने काबिलियत पे इन लोगों को जरूर दूंगा। और मेरा भरसक प्रयास रहता है इन लोगों के लिए कि हमेशा इनको प्रोत्साहित करते रहना है। आप देखते होंगे, मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जी पूरे इस साल में, इस अगले साल, पिछले साल को ले लीजिए और इस साल को ले लीजिए, बिना पद पे रहे हुए मैंने 350 से ऊपर टूर्नामेंटों का उद्घाटन किया। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जी युवा मुझे चाहते हैं और युवा मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, और मुझे खुशी होती है कि युवा मुझे अपना दुख दर्द को सुनाते हैं और मैं प्रोत्साहित करने के लिए उनको पहुंचता हूं। तो ये मेरी एक उपलब्धि है, और लोगों का प्यार निरंतर मिलते रहता है मुझे। मैं जी जहां भी जाता हूं लोग सम्मान पूर्वक मुझे देखते हैं। तो यही सब प्राथमिकता है मेरा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है पलायन का जो समस्या है, खासकर जी पलायन, वो रुके, और एक अनाथ आश्रम खुले जिसमें मूलभूत सुविधा सब हम दे पाए उन वंचितों को, जिसको हम दे नहीं पाते हैं। क्योंकि नेताओं का जो काम है, क्रियाकलाप है, वो बिल्कुल जी ही जर्जर है। आप देखेंगे लोकतंत्र के महापर्व में राष्ट्रीय ध्वज कल नागी डैम में नहीं फहराया, तो जी इसके लेकर के भी दुख है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा आता है जब राष्ट्रीय ध्वज को ये लोग ऐसे ऐतिहासिक धरोहर में फहराने के लिए भूल जाते हैं, तो आप सोच जी सकते हैं कि जनता के लिए कितने सजग होंगे। तो ये सब प्राथमिकता है हमारी। जी गौरव जी, धन्यवाद समाचार टू से जुड़ने के लिए आपका। बिल्कुल, आप लोग का बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको दिए, और आपके माध्यम से यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी चौथे स्तंभ में बिल्कुल हिम्मत से और निर्भीकता से आप जिस तरह से आवाज उठाते हैं, हम लोग को बेहद अच्छा लगता है, और इसी जी तरह आप जनमानस की आवाज को उठाते रहें। मैं आपका ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।